नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 कनिष्ठ सहायक 1262 की टाइपिंग तिथि आपकी क्या रहने वाली है, कब आपकी जो टाइपिंग है वो कंडक्ट करा ली जाएगी फ्रेंड्स। और आपकी दो भर्तियां हैं, एक है जूनियर इंजीनियर 2018 की जिसका रिजल्ट आना बाकी है, और एक एएसओ 2019 इसका रिजल्ट। इन दोनों का परिणाम फ्रेंड्स आपको पता 18-19 की भर्तियां हैं, रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और भर्ती आपकी 2018 की उसी क्रम में है। बात करेंगे आपकी ग्राम विकास अधिकारी 2018 में 1953 पदों के लिए जो भर्ती आई थी। आपको पता है इसके अभी डीबी चल रहे हैं। आज 17 मई की तारीख है। 17 मई को आपका जो डीबी का लास्ट डे है। सेकेंड शिफ्ट में 15 प्लस अभ्यर्थियों का डीबी कराया जाएगा। वो अभ्यर्थी जो अपनी निर्धारित तिथि को डीबी कंडक्ट कराने नहीं पहुंच पाए थे। तो फ्रेंड्स, फाइनल में आपकी जो डीबी आज डीबी के संपन्न होने के बाद आपकी जो कट ऑफ है फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, कट ऑफ के अलावा फ्रेंड्स सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है शायद उन अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि 4065 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डीबी में नाम आया सिलेक्शन के लिए। ठीक है, बुलाया गया, और इससे ज़्यादा संख्या में वो अभ्यर्थी रह गए हैं शायद 1-2 या फिर पॉइंट में मार्क्स कम होने की वजह से जिनको डीबी में शामिल नहीं किया गया है। तो वो लोग सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। सेकेंड लिस्ट फ्रेंड्स कब तक आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, ये सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आपको वीडियो 2024 का जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन, वो कब तक देखने को मिलेगा। साथियों, सबसे पहले देखो जूनियर असिस्टेंट 1262 की बात करें। टाइपिंग तिथि के संबंध में मैंने आपको बोला भी था कि टाइपिंग तिथि फ्रेंड्स आपकी मई के लास्ट में या फिर जून में होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम 100% ये सत्य है, आपकी जो टाइपिंग है वो मई के लास्ट में नहीं होगी। ठीक है, मई के लास्ट में नहीं होगी। देखो, बाकी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परिस्थितियों से आपको मैं अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एससी आयोग में सिचुएशन क्या चल रही है उन सभी बातों से। आपको पता है 17 आज मई है। आज आपके वीडियो के जो डीबी हैं वो संपन्न होंगे। इसके बाद 21 से 30 मई तक क्या है, वन दरोगा का डीबी शेड्यूल है। ठीक है, तो मई में मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अलग बात है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग यदि एक साथ मल्टीपल भर्तियों पर काम करे और अपनी मतलब कार्यशीलता है वो तेज़ी से करे, मतलब कार्य प्रणाली जो है उसमें तेज़ी से और ज़्यादा काम करे, तो अलग बात है। बट उसके फ्रेंड्स चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। टाइपिंग जो आपकी है जूनियर असिस्टेंट 1262 की, वो कब होगी साथियों, वो आपकी कब होगी, जून में। जून में वो भी कब होगी, 15 से 20 जून के मध्य, 15 से 20 जून के बीच में होगी। आपको पता है 4 जून को आपके इलेक्शन संपन्न होंगे। ठीक है, इसके बाद ऐसा नहीं इलेक्शन संपन्न होने के तुरंत बाद आपकी टाइपिंग कंडक्ट कराने की जो तिथि अनाउंस कर दी जाए। चांसेस हैं फ्रेंड्स आपको 10 जून तक टाइपिंग की जो तिथि है वो अग्रिम सूचना प्राप्त हो जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से टाइपिंग की जो नोटिस है वो जारी कर दी जाएगी। टाइपिंग के फ्रेंड्स आपको पता है, मैं आपको बताऊँ, आज 17 अराउंड आप कह सकते हो आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना है, 30 डेज़ का समय है जिसकी भी टाइपिंग नहीं हो पाई है। जूनियर असिस्टेंट में बात करेंगे, टाइपिंग नहीं हो पाई है। हिंदी में आपके कितने 25 वर्ड और इंग्लिश में कितने 30 वर्ड पर मिनट, ये आपकी स्पीड रहने वाली है साथियों। आपको पता है इंग्लिश की थोड़ी इजी होती है। ठीक है, टाइपिंग आप अपनी तरफ से देखो, यदि थोड़ी सी भी कमी बाकी है, आप एग्ज़ाम हॉल में पूरी टाइपिंग की स्पीड लेके ना जाएं। 25 की ज़रूरत है तो 25 की स्पीड है तो इनफ है, ऐसा नहीं है आप कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। 25 है तो कम से कम 30 की लेके जाएं, इसकी 30 है कम से कम 35 की स्पीड लेके जाएं, तभी आप मान के चलेगा टाइपिंग में पास हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताऊं जूनियर इंजीनियर एक है जेई की 2018 की भर्ती है। ठीक है, इसका और एएसओ 2019 इन दोनों का परिणाम देखो। मैं क्या, आपने सुना भी होगा 2023 के अंत में जब आपका लेखपाल का रिजल्ट आया था 8085 वाला, तभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माननीय सचिव साहब के भी द्वारा भी ऐसा आश्वासन दिया गया था कि 2024 के प्रारंभ में भी अनेक न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कि इन दोनों का जो रिजल्ट है अब ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। ये अलग बात है फ्रेंड्स, आपको देखो पता 2018-19 की भर्ती है तो डिले तो कार्य ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं इन दोनों का रिजल्ट, अभी भी रिजल्ट पे कार्य नहीं प्रारंभ हुआ है। इन दोनों का रिजल्ट कब आएगा, जब आपकी जूनियर असिस्टेंट 1262 जो है टाइपिंग हो जाएगी। उसके बाद चांसेस है फ्रेंड्स आपको जून के लास्ट में इनका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आपको देखने को मिलेगा। यदि यहाँ से कोई निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है और रिजल्ट को लेके फ्रेंड्स इनके रिजल्ट पे कार्य प्रारंभ होता है,
तो हम आपको बिल्कुल फ्रेंड्स इसके संबंध में अवगत कराएंगे जानकारी। उसके लिए फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको UPSSC आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की या फिर किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे साथियों, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे ब्लस डेवलपमेंट ऑफिसर, बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी। 1953 पदों के लिए 2018 की ये भर्ती है, 2018 की भर्ती है 1953 पदों के लिए। मैं आपको बताऊं 17 मई को छोड़ के 16 मई तक, कब 16 मई तक जो फ्रेंड्स अभ्यर्थी थे जिन्होंने DB नहीं कंडक्ट कराया है, शायद किसी न किसी विषम परिस्थिति के कारण अपनी निर्धारित तिथि को DB में उपस्थित नहीं हो पाए थे या फिर इंटेंशनली DB इन्होंने स्किप किया है, तो वो फ्रेंड्स आपके कितने हैं 350 प्लस अभ्यर्थी ऐसे रहे हैं 29 अप्रैल से लेके अब तक 16 मई तक, 29 अप्रैल से 16 मई तक 350 ऐसे प्लस अभ्यर्थी रहे हैं जो DB में नहीं पहुंच पाए हैं। शायद उनमें से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी, आज आपकी जो लास्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, 15 अभ्यर्थियों का जो है DB, 15 प्लस वो अभ्यर्थी जो अपनी निर्धारित तिथि को एब्सेंट थे वो जाएंगे, तो शायद अनुपस्थित रहने वालों की जो संख्या है फ्रेंड्स वो और कम हो सकती है। ठीक है, बट मैं आपको बताऊं सेकेंड लिस्ट अभी के लिए वर्तमान स्थिति का यदि आकलन करें तो आपकी जो सेकेंड लिस्ट है फ्रेंड्स उसके चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊंगा। देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारे एक साथी हैं, यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं, उन्होंने ऐसा बोला भी था कि भैया क्लियर बताइए सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, देखो क्लियर 100% कोई भी व्यक्ति, मैं क्या कोई भी, इवन आपको आयोग भी नहीं स्पष्ट करेगा कि आएगी भी या नहीं आएगी। ऐसी जो बातें होती हैं जिनकी अग्रिम सूचना लीक नहीं की जाती है साथियों। ठीक है, बट आप क्या अपने स्वविवेक से खुद निर्णय ले सकते हैं, खुद सोच समझ सकते हैं कि कितने लोग अभ्यर्थी जो हैं एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि इनको कितने लेने, 1953 लेने, बुलाए कितने हैं 4065, 1953 लेने हैं 4065 में से। ठीक है, 4065 में से 1953 लेने हैं। यदि 300-400 एब्सेंट रहते भी हैं, अराउंड आप मान के चलेगा 3600 अभ्यर्थी जाते हैं, तो 3600 में से इनको 1953 लेने हैं। यदि 1953 अभ्यर्थी सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर फ्रेंड्स सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स 2018 की भर्ती है। तो जैसी बात है 2018 से अब तक अभ्यर्थी सब कुछ पता है अभ्यर्थियों को कि कौन कौन से कागज़ ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट में नाम मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सारी बातें जो ऑलरेडी अवेयर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट में मतलब DB के दौरान अभ्यर्थियों मतलब रिजेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊंगा, आज शाम तक मैं आपको बता दूंगा जो आपके फाइनल सारे DB कंप्लीट होने के बाद कितने नंबर आप अभ्यर्थी हैं जो एब्सेंट रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड लिस्ट आने की कितनी संभावनाएं बन रही हैं। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यदि हाँ सेकेंड लिस्ट आती भी है तो फ्रेंड्स आयोग की तरफ से भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम कब 22 या 23 मई तक आपको पता चल जाएगा, सेकेंड लिस्ट की अग्रिम जो सूचना है वो जारी कर दी जाएगी। ऐसा भी आपने सुना होगा कुछ इन्फॉर्मेशन कि आयोग क्या है 6850 अभ्यर्थियों को मतलब टोटल इतने अभ्यर्थी हैं जो DB में बुलाएगा। ठीक है, 1953 का चयन करने के लिए। यदि ऐसा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपके 4065 अभ्यर्थी बुलाएं, अराउंड आपके आप मान के चलिएगा 4065 मतलब ऑलरेडी बुला चुके हैं, तो 2850 प्लस बचे हैं, तो फिर सेकेंड लिस्ट आएगी। बट ये ऐसे कोई मतलब ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, ये ऑफिशियल अपडेट नहीं है, तो फ्रेंड्स इसको आप कहीं से कहीं सत्य नहीं मान सकते हैं। जो भी ऑफिशियल अपडेट है UPSSC की वेबसाइट पे अपडेटेड है, कोई भी नोटिस उसको आप सत्य है वही सत्य है। ठीक है, तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी BDO की सेकेंड लिस्ट और DB के संबंध में। आपको पता है राज्य में BDO के ब्लस डेवलपमेंट ऑफिसर और लेखपाल में फ्रेंड्स बात करेंगे चकबंदी लेखपाल और आपके राजस्व लेखपाल, इनके पद बहुत रिक्त हैं। ठीक है, इवन आपने 2023 के लास्ट में और 2024 के प्रारंभ में भी विभिन्न न्यूज़पेपरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये देखा भी होगा, सुना भी होगा कि राज्य में लेखपालों की या ग्राम विकास अधिकारियों की सख्त ज़रूरत है, काफ़ी पद रिक्त हैं। इवन लेखपाल की अधियाचना भी पहुंच चुकी है। ठीक है, बट BDO की अधियाचना अभी नहीं पहुंची है। फिलहाल BDO का जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो आपको चुनाव के बाद मिलेगा, बट फाइनली मैं आपको बताऊं 2024 के लास्ट तक मिल सकता है। चांसेस हैं फ्रेंड्स आपको चुनाव के में जून के बाद जुलाई और अगस्त में सबसे पहले लोअर PCS का मिलेगा, लोअर PCS के बाद फ्रेंड्स आपको मिलेगा लेखपाल का विज्ञापन मिलेगा, जिसमें राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल ये पद रह सकते हैं फ्रेंड्स, और ट्यूबवेल ऑपरेटर। इसके बाद फ्रेंड्स BDO है, इसका जो विज्ञापन आपको मिल सकता है कितने
1600 प्लस पदों पे, 1600 प्लस पदों पे अधियाचना जाएगी, तभी पता चल पाएगा फ्रेंड्स कितने एग्जैक्ट नंबर हैं। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, जो 1600 प्लस पद हैं जो रिक्त हैं, इन पे विज्ञापन आने के चांसेस हैं 2023 के पेट के आधार पे, 2024 में 2023 के पेट के आधार पे, ठीक है। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपको किसी भी सरकारी जॉब या फिर स्पेशली आपको यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी फ्रेंड्स, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।